गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.3 के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखते हैं 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? वैल्यू, दैट मींस वैल्यू फाइंड करना है। समेशन ऑफ k equal to 1 to 11 2 plus k equal to 1 to 11 2 plus 3 to the power k। इसका क्या फाइंड करना है? हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, सम दैट मींस पूरे का सम फाइंड करना है। अब ये सीरीज जीपी का सीरीज है या नहीं है, एपी का सीरीज है या नहीं है, ये देखते हुए हम लोग फाइंड करें। तो पहले k equal to 1 to 11 उसको पुट करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या पुट करने से क्या वैल्यू आएगी। k equal to 1 पुट करो, क्या आएगा? 2 plus 3 to the power 1। ठीक है, प्लस 2 plus 3 to the power 2, अगेन 2 plus 3 to the power 3। इसी तरीके से हम लोग पूरा पुट करेंगे तो लास्ट वाले वैल्यू क्या मिलेगी? 2 plus 3 to the power 11। 2 plus 3 to the power 11। इस तरीके से हमें मिलेगा। यस सर। अब इसमें हम लोग ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ना ये जीपी बनेगा ना एपी बनेगा, कोई सीरीज नहीं। अगर सॉल्व करते हो तो ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन हम लोग ऐसे तो कर सकते हैं, 2 कितने बार सम हो रहा है? 11 टाइम्स, क्योंकि k equal to 1 to 11 है। दैट मींस 2 कितने बार सम हो रहा होगा? 11 टाइम्स। दैट मींस हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 into 11, 2 का सम। ठीक है, प्लस 3 कैसे सम हो रहा है? 3 to the power 1 plus 3 to the power 2 plus 3 to the power 3। इस तरीके से कहां तक? 3 to the power 11। ये समझ में आया? हमने 2 को पहले अलग से प्लस कर दिया 11 टाइम और फिर 3 का सम इस तरीके से होगा। तो 2 into 11 कितना होगा? 22 प्लस। अब ये कोई सीरीज दिख रही है क्या? कौन सा सीरीज है ये? जीपी। 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, इस तरीके का जो सीरीज है वो क्या है? जीपी है। तो उसका सम का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। उसके सम का फार्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू जीपी हम लोग देख रहे हैं ना, Sn इक्वल टू a और उसके बाद r लेते हैं। तो यहाँ पे r की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 1 है। r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, 3 स्क्वायर अपॉन 3 दैट मींस 3। तो ग्रेटर देन 1 है, दैट मींस r टू द पावर n माइनस 1, ये फार्मूला अपॉन r माइनस 1। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग पुट कर रहे हैं। तो a की वैल्यू कितनी होगी? दैट मींस फर्स्ट टर्म 3, फर्स्ट टर्म 3। r की वैल्यू क्या होगा? 3 स्क्वायर अपॉन 3 दैट मींस 3 टू द पावर 11। n की वैल्यू कितनी है? 11 टर्म्स है, तो n इक्वल टू 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो 22 है प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 11 दैट 11 प्लस 1 12, 3 टू द पावर 12 माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, एलसीएम ले ले। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 और ये क्या हो जाएगा? 44 प्लस 3 टू द पावर 12 माइनस 3। 44 माइनस 3 दैट मींस 41। ये कितना हो जाएगा? 41 प्लस 3 टू द पावर 12 अपॉन 2। ये पूरे का सम होगा। बस इतना ही सॉल्व करना। और उसको नहीं, आप डिवाइड नहीं कर। 3 की पावर 12 हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते ना। 3 की पावर 12 बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं करते, बस इतना ही छोड़ रहे। तो ये पूरे का समेशन हमें मिल जाएगा। दैट मींस ये क्या होगा हमारा? S11। अब क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या सीक्वेंस गिवन है? 8 88 then 888 ठीक है। अब अगर आप चेक करना चाहो कि ये एपी है तो एपी तो नहीं है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस फर्स्ट, एपी तो नहीं बनेगा।
जीपी है क्या 88 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 11, बट 8 डिवाइडेड बाय 88 करेंगे तो 111 अपॉन 11 आएगा, सेम नहीं है, दैट मींस जीपी भी नहीं। तो इसका सम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वो भी n टर्म्स का सम फाइंड करना है, कितने टर्म्स का n टर्म्स का सम फाइंड करना है, दैट मींस हमें Sn है, तो 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस z, ठीक है। n टाइम्स का सम फाइंड करने के लिए हम लोग अब देखो इसको ऐसा टाइप कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो इसको आप किस तरीके से इसको हम लोग ट्राई करेंगे जीपी बनाने की, अभी जीपी नहीं जीपी बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो बनाने के लिए सब में से एक कॉमन निकाल लेते हैं, एक कॉमन आ जाएगा सब में से, यस सर। एक कॉमन आएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस इसी तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसको और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए अगर हम लोग पूरे में 1 11 111 इस तरीके से 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको 9 से, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है, 9 से डिवाइड कर रहा हूं, अपने मन से नहीं कर सकते तो 9 से डिवाइड कर रहा हूं और 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई बट नीचे हां वही, अभी जब जीपी बनाने के लिए अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप पहले 1 1 डालो फिर 9 से मल्टीप्लाई, अभी देखो जीपी बनता है कि नहीं, उसके बाद फिर यहां क्या बनेगा 9 प्लस 99 प्लस 999 ठीक है। 9 को और ब्रेक करके मैं क्या लिख सकता हूं 10 1, ठीक है। तो 8 अपॉन 9 ये क्या हो जाएगा 10 1, ये नेक्स्ट क्या होगा 10 के स्क्वायर माइनस 1, 100 माइनस 1, तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1 10 क्यूब माइनस 1 प्लस 10 क्यूब माइनस 1 ठीक है। तो यहाँ समझ में, अब देखो ये जो 10 स्क्वायर 10 क्यूब ये जीपी में दिख रहा है, 10 स्क्वायर 10 क्यूब इसमें दिख रहा है जीपी, ठीक है। और बाकी सब में क्या है -1 कितने टाइम्स रहेगा n टाइम्स, ऐसे टाइम्स करना, दैट मींस कितने टाइम्स होगा n टाइम्स। तो हमने पहले ट्राई किया उसको जीपी बनाना, तो जीपी बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/9 ये ब्रैकेट में 10 वाले को एक साथ लिखते हैं, यस सर, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, 2 ठीक है, प्लस 10 ठीक है, और माइनस 1 प्लस 1 क्या है 1 कितने टाइम्स है, या फिर 1 कॉमन माइनस कॉमन निकालना है सबसे, तो ये क्या है 1 प्लस 1 n टाइम्स, कितने टाइम्स है ये n टाइम्स। तो इसमें Sn फाइंड करना है 8/9। अब ये देखो इसमें हम लोग जीपी है तो जीपी का सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला यूज करता है, Sn इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 10, उसके बाद r 10 स्क्वायर रहेगा 10 और पावर क्या रहेगा n, Sn के लिए निकाल रहे हैं -1 अपॉन 10 1 माइनस 1 को अगर इनटू कितने टाइम्स कर रहे हैं n टाइम्स, दैट मींस 1 इनटू n, दैट मींस n, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8/9, 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मींस 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 अपॉन 9 माइनस n, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 80/81। Sn इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, इसके फॉर्म कुछ नहीं बैठने, एलसीएम ले लें तो 9 आ जाएगा 8/9 और ये क्या हो जाएगा 9 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई होगा n में, ठीक है, 9 का n में मल्टीप्लाई हो जाएगा 9n हो जाएगा। यहां से क्या वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई कर दो तो 8/8
80 हो जाएगा, 8 हो जाएगा सर, 80 n + 1। कौन सा 80? अच्छा उसको नहीं लिखना, हाँ ये क्या है 10 टू द पावर n + 1 एंड माइनस 9n माइनस 10, बस ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें से इसको छोड़ दो, इसमें से और भी कोई कॉमन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। उसमें तो वहीं पे कैसे छोड़ रहे हो, कोई अरे तो ये इतना सॉल्व किए हैं, तो इस तरीके से पूरा बना लोगे सर। अब 25 अब हम लोग 25 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ सर अब हमारे पास 20 मिनट बचे, तो पूरे 20 मिनट इसमें जाएगा। हाँ 22 भी अच्छा लगेगा। 22 भी, हाँ चलो कल कर लेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन चलो। सर अब 20 मिनट बचे, तो जब तक 20 मिनट इसमें जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, चलिए बढ़ना। ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, इसमें ये जीपी में, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है? a² + b² + c² मल्टीप्लाई b² + c² d² इक्वल होगा ab + bc + cd का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होगा ना। तो जीपी में कंडीशन क्या बनेगा पहले ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जीपी से क्या कंडीशन बनेगा? अगर a b c d कोई लेना जीपी में है तो क्या होगा? b² = ac होता है, मिडिल दैट मींस हम लोग जीएम जो बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल हो जाएगा दोनों के। दैट मींस यहां पहला क्या बनेगा? b² = ac, ठीक है। एक और बनेगा c² = bd, क्या बनेगा? c² = bd, ठीक है। इस तरीके का बनेगा। अगर c² bd बन गया। हमें देखो इसमें क्वेश्चन में AB + BC + CD ये फाइंड करना है। AB + BC + CD, तो B² हमें मिला, C² मिला। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? B² C², B² C² किसके इक्वल मिलेगा? ABCD, ठीक है। यहाँ से एक B कैंसिल, एक C कैंसिल। दैट मींस BC की वैल्यू भी क्या है? AD के इक्वल। BC की वैल्यू क्या हो गया? AD। तो ये तीनों का हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड। AC की वैल्यू B², BD की वैल्यू C² और AD की वैल्यू BC, ठीक है। ये तीनों का यूज करेंगे और प्रूव करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। अब उसके बाद देखो जो हमें प्रूव करना है उसको नोट करते हैं। नोट करोगे? नहीं सर हम लिख लेंगे। हाँ नोट कर लो तो जल्दी से। तो सब बोले लिख छोटे से छोटा सा बॉक्स जरूरत पड़ेगा। b² = ac, c² bd और BC = AD। bc = AD। अब हमें प्रूव करना है a² + b² + c², क्या होगा? b² + c² + d² इक्वल ab + bc + cd का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। अब इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे ये देखो।
यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड सर डायरेक्ट राइट हैंड से ही मिलेगा। हाँ राइट हैंड से भी प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग BC की वैल्यू पुट करते हैं AC तो है नहीं, BD भी नहीं है, BC की वैल्यू उसमें हम लोग पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी आ जाएगा या आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करो, राइट हैंड साइड से करो जैसे। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करें। यस सर। b स्क्वायर c स्क्वायर, उसमें पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, इजी बनेगा थोड़ा सा, हालांकि इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इजी होगा। देखते हैं AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर फार्मूला लगा सकते हैं। तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का क्या हो जाएगा? B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। उसके बाद 2AB क्या होता है? 2AB। तो AB जब करेंगे क्या? 2AB स्क्वायर C प्लस 2BC C स्क्वायर D। ठीक है, फिर 2AC तो यहाँ क्या हो जाएगा? ABCD मतलब प्लस 2ABCD। ये पूरे टर्म समझ में आ गए? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर है, A स्क्वायर B स्क्वायर, इसमें हम लोग वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर D स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू क्या है? AC की कुछ वैल्यू है B स्क्वायर है, AC की वैल्यू क्या है? B स्क्वायर। तो AC की वैल्यू B स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2B स्क्वायर इनटू B स्क्वायर। ठीक है, प्लस BD की वैल्यू क्या कुछ है क्या? C का वैल्यू दिया हुआ है। BD की वैल्यू क्या है? C स्क्वायर सर 2C स्क्वायर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 2C स्क्वायर इनटू C स्क्वायर। C टू पावर 4 हो रहा है। ठीक, ABCD। हां AB की वैल्यू हमारे पास नहीं है ना, सर और CD की वैल्यू भी नहीं है। सर अपने पास BC ABCD B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। BC की वैल्यू पुट कर देगा नहीं सर, वो B स्क्वायर C स्क्वायर लिख दो, B स्क्वायर C स्क्वायर, या AD की वैल्यू BC पुट कर दो। हाँ, A स्क्वायर AD की वैल्यू BC पुट कर देते हैं तो B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन B स्क्वायर C स्क्वायर है हमारे पास, C स्क्वायर D स्क्वायर भी है, A स्क्वायर B स्क्वायर सर तो उसको AD एक और पुट कर दो, उसका AD A स्क्वायर D स्क्वायर जाएगा। एक मिनट, A स्क्वायर D स्क्वायर नहीं है ना हमारे पास? हाँ नहीं, ठीक है, आप ये पुट कर दो, BC इक्वल टू AD पुट कर दो। BC इक्वल टू AD पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2AD इनटू AD। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2B टू द पावर 4 प्लस 2C टू द पावर 4 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर D स्क्वायर। इस तरीके से आएगा ना, 2A स्क्वायर D स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसमें अरेंज करेंगे। ठीक है, क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे B के पावर को। ठीक है, B के पावर को किसमें अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। B के पावर को C के पावर को भी करके बना सकते हैं ना। ठीक है, तो अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ B के पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, तो B के पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे पहले क्या आएगा? 2B की पावर 4। ठीक है, यस सर, तो क्या हो जाएगा? 2B टू द पावर 4। ठीक है, प्लस उसके बाद B की पावर 4 वाला टर्म्स नहीं है, B स्क्वायर वाला टर्म्स। हां A स्क्वायर D स्क्वायर, A स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर तो बाकी कैसे था? हाँ अब बी का और कोई बी का टर्म्स नहीं है नहीं है। तो अब सी का टर्म्स सी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, उसके बाद 2c का पावर 2c का टू द पावर 4 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर a स्क्वायर डी स्क्वायर। डी स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, यहाँ पे कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। ठीक है, ये 3 टर्म्स का मल्टीप्लाई अगर किया जाए जो हमें प्रूव करना है वो भी हमें ध्यान रखना है। ये 3 टर्म्स का 3 टर्म्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आएगा 3 टर्म्स का 3 टर्म्स में मल्टीप्लाई किया कितने टर्म्स आएंगे, कितने टर्म्स आएंगे 9 टर्म्स आएंगे। यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स हैं 6 टर्म्स। ठीक है, तो हम लोग वैसा टाइप करेंगे, पहले यहाँ से अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो क्या कॉमन निकलेगा बी स्क्वायर निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा बी स्क्वायर, तो हम लोग वो कॉमन निकालते हैं क्या बचेगा फिर हमारे पास जो 6 टर्म्स हैं उसको हम लोग 9 टर्म्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कितने टर्म्स हैं 6 टर्म्स, तो 9 टर्म्स बना सकते हैं। जब b की पावर 4 है तो इसको b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 लिख सकता हूं। ठीक है, तो पहले 9 टर्म्स बना लेते हैं उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा b की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस, ठीक है सर बी टू द पावर 4 कहां है? 2b टू द पावर 4 है, एक बार लिखे हैं अभी एक बार और लिखेंगे। ठीक है, एक बार हमने ये बनाया। ठीक है, उसके बाद c की पावर भी 4 है ना, कहीं पे देखो c की पावर 4 है तो c की पावर 4 को भी आप अरेंज करो, c की पावर 4 प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर हां ओ सॉरी हाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमने लिखा है, तो सी स्क्वायर वाला और कौन सा टर्म्स है सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस और एक टर्म्स होगा सी स्क्वायर का नहीं है हाँ ठीक है, दो ही टर्म्स है। ठीक है, और उसके बाद प्लस और क्या बचा हुआ है डी स्क्वायर, कौन सा टर्म्स इसका बी स्क्वायर बचा है b टू द पावर 4 बचा है प्लस और क्या बचा है c टू द पावर 4 भी बचा है, एक c टू द पावर 4 बचा है ना, c टू द पावर 4 लिखे और दो टर्म्स के अंदर लिखा बचा हुआ है c स्क्वायर d स्क्वायर लिख दिया हमने, ये दो वाली 2a स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप उसको ब्रेक नहीं करोगे तो भी बनेगा, लेकिन और 4 b टू द पावर 4 प्लस या फिर हम लोग b स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये c टू द पावर 4 है c टू द पावर 4 प्लस ये क्या है c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर d स्क्वायर को हम लोग पहले b की पावर 4 लिख देते हैं, b की पावर 4 को b स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मींस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर c स्क्वायर और c टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर d स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर d स्क्वायर। सर अच्छा है c की पावर 4 है तो c की पावर 4 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं c स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस यहां पे क्या बचा हुआ है c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर d स्क्वायर है तो इसको एक बार लिख देते हैं a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स है 2 टाइम्स a स्क्वायर d स्क्वायर, तो एक बार तो हमने लिख दिया a स्क्वायर d स्क्वायर और सेकंड टाइम क्या लिख रहे हैं a स्क्वायर d स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर c स्क्वायर, तो सेकंड टाइम हमने लिख दिया b स्क्वायर c स्क्वायर ब्रेक। अब इसमें से कॉमन निकालो इस तीनों में से और इसमें से कॉमन निकालो, तो इसमें से जैसे कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये तो b स्क्वायर है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर मैं सर a स्क्वायर क्यों आ रहा है? a स्क्वायर नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है
इसको रिप्लेस कर दो। यहाँ क्या आएगा b स्क्वायर c स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर d स्क्वायर। अब आ जाएगा। तो यहाँ हमने जब कॉमन निकाला क्या c स्क्वायर तो क्या आएगा यहाँ b स्क्वायर, इस तीनों में से कॉमन निकालना है d स्क्वायर, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रिप्लेस करना। तो ये तीनों वैल्यू क्या है सेम है, तो इसको फिर से कॉमन निकालो, दैट मींस क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ क्या वैल्यू है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये क्या है